पहले बोल दो। पहले देख ली तो जाता है। अब राकेश परमार रहना भाई तैयार है आज इस सत्संग सभा के अध्यक्ष संत भगवान और कुशल बेबे की संचालक जी और दूर दराज से आयु सभी सज्जनगण भक्तगण माताएं बहनें सभी को मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियां हो जाए उन्हें क्षमा करें और अपना बच्चा समझ के अपना सुधार कर लें। इस अर्थहीन जीवन का जो अर्थ है वो हमें समझना चाहिए। इन सत्संगों में हम आते हैं, समय छोड़ करके आते हैं तो कुछ लेने के लिए आते हैं। जानवर तो इस सत्संग में आते नहीं हैं। वैसे जानवर हमसे अच्छे हैं क्योंकि वो आते ही नहीं हैं। अगर वो आ जाते ना, वो आते ना तो हम ही जैसे हो जाते। तो हमको अपने इस अर्थहीन जीवन का जो अर्थ है उसको समझना चाहिए। हमारा अर्थ ये नहीं है कि किया कुटुंब के लिए, कमाते कुटुंब के लिए हैं, जोड़ दिया, कमा लिया, खा लिया, बच्चे पैदा कर लिए और चले गए और मर गए। ये तो जानवर भी कर रहे हैं। तो हम में और जानवर में क्या अंतर रहा? कुछ भी नहीं। मनुष्य जीवन का जो अर्थ है वो उसका स्वयं आत्मा है। जब तक उसने उसको नहीं जाना तो क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। विवेकवान मनुष्य बना करके भगवान ने भेजा। जब ही तो कहा है कि मनुष्य का जो जन्म है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी जन्म में उसको प्राप्त कर सकते हो, अपने आप को प्राप्त कर सकते हो जो अपना धन है। अब एक बात बताइए, अगर मेरे भाई के पास कोई धन है या मेरे भाई की कोई नौकरी लगी हुई है, चाहे पुलिस में लगी हो, चाहे कोई डीएम बना हुआ हो, तो बहुत अच्छा है, वो मेरी कुछ सहायता कर देगा। अगर मैं खुद डीएम बन जाऊं तो ज्यादा श्रेष्ठ है कि मेरा भाई डीएम है तो ज्यादा श्रेष्ठ है? ये आप निर्णय कीजिए। खुद बने। तो ऐसे ही है, वासना को छुड़ाने के लिए उपासना की जरूरत है। उपासना की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। अगर हम अपने से अलग कोई भगवान का ग्रहण करते हैं, अपने से अलग, तो वैसे ही है जैसे वो सुख तो देगा, कुछ तो हमको देगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि जो खुद है, खुद परमात्मा है, जो खुद भगवान है, तो वो कितना श्रेष्ठ रहेगा? बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो आपको अपने आप को जानना चाहिए। और उस जानने के लिए उदाहरणों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, दलीलों के द्वारा यहां पे समझाते हैं। जैसे न जाने हुए जल में लहरें उत्पन्न होती हैं, न जानी हुई रस्सी में, अज्ञात रस्सी में सर्प प्रतीत होता है। उसी प्रकार से न जाने हुए आत्मा में मन, न जाने हुए ब्रह्म में संसार उत्पन्न हो जाता है। और जाने हुए जल में क्या कोई लहर है? कोई लहर नहीं, जल ही जल है। जाने हुए रस्सी में क्या सर्प होगा प्रतीत? हमको नहीं होगा, केवल चैतन्य प्रतीत होगा। आप चैतन्य हो, आप उस चैतन्य में ही संसार फुरता है, उस चैतन्य में ही ये संसार स्वप्नवत दिखता है नहीं, केवल उसी की सत्ता है। उसी की सत्ता के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात सत्य है कि उसकी सत्ता न होती तो ये पत्ता जो है, संसार रूपी पत्ता, ये हिलता ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। केवल लहर की कोई सत्ता है? लहर कितने को दिखती है? हमको तो जल दिखता है। उसी प्रकार से आत्मज्ञानियों को, जो ज्ञानी जन है, जो संत जन है, उनको भगवान ही नजर आता है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही सर्वत्र है और कुछ है ही नहीं। ऐसी जिसकी बुद्धि ने यथार्थ निश्चय कर लिया, यथार्थ साक्षात्कार कर लिया, निश्चय ही नहीं, निश्चय जब ही होगा जब उसको अनुभव कर लिया जाए। वही पहले ये क्रम है। पहले अज्ञान और भ्रम दूर होगा, उसके बाद मन का क्षीण होगा, मन का क्षीण, और मन के बाद शरीर का धीरे धीरे बहुत दिनों बाद शरीर का फिर मुक्त है। वो ऐसे एक क्रम है। लेकिन ज्ञान काल में ये संसार होता ही नहीं। अज्ञान काल में ये संसार खड़ा होता है, लेकिन बार बार हमको जैसे स्वप्न आता है तो हम फिर जग जाते हैं, फिर वो झूठा हो जाता है। जरा हमने अपने स्वप्नों पर विचार ही नहीं किया। स्वप्न हम रोज देखते हैं,
ये सपना आ गया, अरे महाराज जी ये सपना कितना गलत आ गया, अरे गलत आ गया तो हो गया, लेकिन सपना सपना होता है। अब उस सपने में हम अपनी को छाती को जलाएं, रोएं, पीटें, तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं, सत्य तो नहीं बदल जाएगा। इसीलिए हमें उस सत्य को जानना चाहिए। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्ता पा करके ये जड़ माया जो है सत्य सी प्रतीत होती है, वास्तव में वही सत्य है। उसको हमको जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, उस चैतन्य को अनुभव करना चाहिए। एकता में अगर एकता को हमने पहचान लिया तो अनेकता रूपी जो भ्रम है नानत्व का, वो मिट जाएगा, टूट जाएगा। उसके टूटते ही एक तत्व जो बताया अभी, वो उसका निश्चय होगा, और उसका निश्चय होकर के साक्षात्कार होगा अपनी आत्मा का। तो अपनी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहने वाला ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ये श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा जाना और समझा, वो स्वयं ब्रह्म थे और आप भी उससे अलग नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी से विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अरे सब लिख रहे ये बुलाया और देता है। सवा घंटा वैसे रहे वो, मोर घंटा कौन